जय हिंद दोस्तों। जन आक्रोश में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं कि इस इंपॉर्टेंट वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ही देरी हुई, क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी, जिसकी वजह से मैं इस पे रिसर्च और काम नहीं कर पाया था। तो चलिए शुरू करते हैं, बिना किसी देरी के इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, क्या हो अगर आपकी जमा पूंजी लाखों की हो या हजारों की हो, एक झटके में कोई इन्फोर्समेंट एजेंसी ईमेल करे और आपका बैंक उस जमा पूंजी को फ्रीज कर दे, ब्लॉक कर दे। क्या दोस्तों कुछ ऐसा ही हुआ था हमारे एक मित्र इम्तियाज के साथ। इम्तियाज, जो मेरे जानकार हैं, उन्होंने मुझे कॉल किया और बहुत घबराए हुए थे। उन्होंने मुझे बोला कि यार दिलशाद, मेरा जो बैंक अकाउंट है वो फ्रीज हो चुका है। मैं गया बैंक में तो बैंक ने बोला कि हम इसे अनफ्रीज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गुजरात साइबर क्राइम ने आपके अकाउंट को ब्लॉक करने का हमें रिक्वेस्ट भेजा है। जब और जानकारी उसने जुटाई तो पता चला कि कोई एक संदिग्ध ट्रांजैक्शन जो उसने अपने बिजनेस अकाउंट में लिया था, और उस संदिग्ध ट्रांजैक्शन के चलते गुजरात साइबर क्राइम ने उसके अकाउंट को ब्लॉक कर दिया। वो बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था, क्योंकि जब उसने गुजरात साइबर क्राइम से संपर्क किया, जो भी नंबर उसे बैंक के द्वारा प्रोवाइड कराया गया था, तो पहले तो उससे कोई रिप्लाई नहीं आया। लेकिन बहुत ज्यादा रिसर्च करने पे कोई एक नंबर उसे मिला जो कि ऑथेंटिक था। लेकिन उन लोगों ने ये बोला कि आपके अकाउंट में 250 रुपए का एक कोई ट्रांजैक्शन गया हुआ है, जो कि रिपोर्ट हुआ है कि ये फ्रॉड अकाउंट से आया है। उस एनफोर्समेंट एजेंसी यानी गुजरात साइबर क्राइम का ये कहना था कि किसी साइबर क्रिमिनल ने उनके अकाउंट में ये 250 रुपए भेजे हैं, क्योंकि इम्तियाज जो है वो एक बिजनेस पर्सन है, तो कई ग्राहक उनके अकाउंट में पैसे डालते रहते हैं। तो ये पता लगाना ना आपके लिए मुमकिन है, ना किसी और के लिए मुमकिन है, ना इम्तियाज के लिए मुमकिन रहा कि वो अगला जो पैसा डाल रहा है वो साइबर क्राइम्स किया हुआ व्यक्ति है या फिर कोई नॉर्मल व्यक्ति है। इम्तियाज ने मुझे सारी चीजें बताई। उसके बाद मैंने इस पे रिसर्च किया तो एक चीज पता चली कि गुजरात साइबर क्राइम खुद, उसके कुछ अफसर लोगों से 25-25 लाख रुपए तक ठग रहे हैं, फेक तरीके से उनके अकाउंट को ब्लॉक करके। और साथ में कई केरला के लोगों ने, केरला के व्यापारियों ने यूपीआई लेने से मना कर दिया था पिछले साल 2023 में, क्योंकि गुजरात साइबर क्राइम लगातार उनके अकाउंट्स को ब्लॉक कर रही थी, इस बिना पे कि किसी साइबर क्राइम कर्ता ने उनके अकाउंट में पैसा डाला है। तो दोस्तों, हमने किया क्या था कि पीजी पोर्टल पे एक शिकायत लिखी और उसको जो है पोस्ट किया हमने, गुजरात साइबर क्राइम को नहीं, आरबीआई को। सिर्फ उसमें हमने पूरी डिटेल्स बताई थी, बैंक से मिले हुए सारे कागजात उसमें ऐड किए थे। एक एक डिटेलिंग हमने एकदम बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से किया था। एक एक चीज हमने समझाया था कि किस प्रकार से अनैतिक रूप से गुजरात साइबर क्राइम ने इनके अकाउंट को ब्लॉक किया है। कुछ दिनों बाद, लगभग मुझे लगता है कि एक हफ्ते के बाद, इम्तियाज का मेरे पास कॉल आया। उन्होंने बताया कि उनका अकाउंट अनफ्रीज हो चुका है और अब वो ट्रांजैक्शन कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, इम्तियाज की कहानी से आपको ये सीख मिली कि अगर आपके अंदर पेशेंस है और आप सही जगह सही ढंग से अगर कंप्लेन कर रहे हैं या कंप्लेन करवा रहे हैं, तो आपको न्याय मिल सकता है। और आप 1 रुपया खर्च किए हुए अपने काम को करवा सकते हैं, जो आपको फंसाने के लिए या गलत ढंग से आपके ऊपर इल्जाम लगा करके किया गया हो। भ्रष्टाचार बहुत बढ़ चुका है। आप और हमको मिलकर के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। इसलिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और नीचे बार में मैंने विजिलेंस डिपार्टमेंट के नंबर्स को साझा किया हुआ है। अगर कोई भी भ्रष्टाचार करता है, कोई भी भ्रष्ट व्यक्ति आपको मिलता है जो आपसे पैसा मांग रहा है,
किसी भी जायज काम को कराने के लिए तो आप विजिलेंस डिपार्टमेंट के इस नंबर या फिर इस ईमेल पे आप मेल कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं उनसे, उनसे पूरी जानकारी अपनी साझा कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि विजिलेंस डिपार्टमेंट आपकी जो भी पहचान है उसको गुप्त रखेगी, किसी भी प्रकार से उसे जाहिर नहीं करेगी। विसल ब्लोअर एक्ट के तहत जो है आपकी पहचान को गुप्त रखना उनकी प्रायोरिटी है। तो दोस्तों, अपने हक को पहचानिए, कानून को पहचानिए और लड़िए अपने लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए और अपने देश के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय जन आक्रोश।